वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8.1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। सो गाइस रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो लिया है हमने वो क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, साइन A और सेक A की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो 15 को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। तो cot A की वैल्यू 8/15 हो गई और cot A इक्वल टू होता है cot ऑफ एनी एक्यूट एंगल साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय साइड अपोजिट टू एंगल A। और साइड एडजेसेंट टू एंगल A और साइड अपोजिट टू एंगल A की वैल्यू जो है वो आ गई 8/15। ये रेशियो है 8/15। तो इसे हम अच्छे से समझने के लिए एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं कि ABC हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली और इस ट्रायंगल में एंगल A, क्योंकि cot A इक्वल टू दिया हुआ साइड एडजेसेंट टू एंगल A, तो एंगल A के जस्ट बगल वाला साइड AB है, तो इसलिए cot A इक्वल टू हो जाएगा AB बाय साइड अपोजिट टू एंगल A BC है, तो AB बाय BC इक्वल टू 8/15। अब हम साइड AB बाय BC इक्वल टू 8/15 आ गया, तो हम मान लेते हैं कि साइड AB जो है वो 8x है और साइड BC 15x है। इसका साइज़ हमने मान लिया 8x एंड 15x, क्योंकि अभी हमें हाइपोटेनियस जो है वो नहीं पता है, AC हमें नहीं पता है। तो ये निकालने के लिए हमने इन दोनों साइड का मेज़र 8x और 15x मान लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर BC है एंड बेस इज AB। जब हम AC को हाइपोटेनियस लें, क्योंकि AC हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, B पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इसमें हाइपोटेनियस जो है AC है, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और BC स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमने 15x रख लिया BC की जगह पे, तो 15x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। इसे जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 289x स्क्वायर। क्योंकि हमें AC निकालना है इसलिए हम इसका 289 का रूट निकाल लेंगे। तो 289 का रूट होता है 17, सो AC इक्वल टू 17x। AC की वैल्यू 17x आ गई। अब हमें निकालना है साइन A और सेक A निकालना है। तो हमें अब तीनों साइड मिल गए हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ था 15x और बेस दिया हुआ था 8x। अब हमने 17x हाइपोटेनियस निकाल लिया है। सो साइन A इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेनियस। सो साइड अपोजिट टू एंगल A इज़ 15x, BC है, BC और हाइपोटेनियस AC है। सो BC बाई AC, साइन A की वैल्यू BC बाई AC आ जाएगी। तो BC की वैल्यू 15x है एंड AC इज़ 17x। सो BC बाई AC इक्वल टू 15/70, देयरफॉर साइन A इक्वल टू 15/17। ये हमारा साइन A का वैल्यू आ गया। नाउ सेक A, तो सेक A इक्वल टू, सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस इक्वल टू होता है कॉस A इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू A बाय हाइपोटेनियस। कॉस A इक्वल टू AB बाई AC, क्योंकि कॉस A इक्वल टू होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाई हाइपोटेनियस, देयरफॉर कॉस A इक्वल टू AB बाई AC। और सेक A जो होता है कॉस A का उल्टा होता है, इसलिए सेक A की वैल्यू हो जाएगी AC बाई AB। जस्ट हमें उल्टा लिख देना है। कॉस A AB बाई AC है, इसलिए सेक A इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बाई AB। और AC बाई AB की वैल्यू जो है वो
17/8 आ जाएगी, क्योंकि हमने कॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट किया वो 8/17 आया। तो जस्ट इसका अपोजिट हम लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे हम इसका। तो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17/8। सो सेक ए की वैल्यू 17/8 आ गई। तो ये हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, साइन ए और सेक ए। अब 5th नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, गिवन sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio। sec theta equal to 1/cos theta होता है, ये sec theta cos का रेसिप्रोकल होता है, therefore sec theta equal to 1/cos theta। और cos theta equal to होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस। So reciprocal of this will be 1/cos theta equal to hypotenuse by side adjacent to angle theta, और 1/cos theta equal to sec theta होता है, therefore sec theta equal to hypotenuse by side adjacent to angle theta equal to 13/12, क्योंकि sec theta की वैल्यू दी हुई है 13/12, therefore sec theta की वैल्यू हाइपोटेनियस बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इक्वल टू 13/12 आ गया। और हाइपोटेनियस जो है इसके लिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और एंगल ए की वैल्यू जो है वो थीटा मान ली, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सेक थीटा, इसलिए हमने एंगल ए की वैल्यू थीटा मान ली। तो एंगल ए की वैल्यू थीटा मान ली, सो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। सो हाइपोटेनियस जो है वो AC होगा और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा AB होगा। जस्ट बगल वाला एडजेसेंट मतलब थीटा एंगल के जस्ट साइड में जो है उससे अटैच जो है साइड जो है वो होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो AC 13x मान लिया हमने और AB 12x मान लिया। अब हमें BC निकालना होगा, हमें क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी हुई है। So we will calculate the perpendicular by applying the Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem says that hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square, और हमारा perpendicular नहीं दिया हुआ है, therefore perpendicular square equal to hypotenuse square minus base square होगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। So BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और AC की वैल्यू 13x है, देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल टू 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, दैट विल बी 169x स्क्वायर माइनस 144, और ये आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, देयरफॉर BC इक्वल टू रूट ऑफ 25x स्क्वायर इक्वल टू 5x। BC की वैल्यू 5x आ जाएगी। Those who are opting mathematics in class 11th and 12th, they must watch video very carefully। और जिन बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। तो हमने तीनों साइड निकाल लिए, तीनों साइड हमें पता चल गया, AB BC एंड AC की वैल्यू। AB बेस इक्वल टू 12x है, हाइपोटेनियस AC इक्वल टू 13x एंड परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 5x। अब हमें ये तीनों साइड मिल गए, तो हम अब सारे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हैं अदर देन सेक A सेक थीटा हम निकाल लेंगे। सो साइन थीटा, tan theta, cot theta, cosec theta and cos theta we will calculate. So sin theta equal to side opposite to angle theta by hypotenuse, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है, और साइन थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू BC बाय AC, और BC और AC की वैल्यू हमें पता है, तो BC इज़ 5x एंड AC इज़ 13x, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 5/x, x कैंसिल हो जाएगा, सो साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो जाएगा।
इसी तरह से अब हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। cos थीटा इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज AB, so AB by AC, cos theta equal to AB by AC. Therefore cos theta equal to 12x by 13x, और x कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू 12 बाई 13 आ जाएगी। और फिर अब हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। So side opposite to angle theta is BC and side adjacent to angle theta is AB. Therefore tan theta equal to BC by AC, that will be 5x by 12x. x ऊपर नीचे दोनों हैं तो कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू 5/12 आ गई। इसी तरह से cosec थीटा इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल हम लिख देंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। सो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/5/13, तो दैट विल बी 13/5। कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। सिमिलरली सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, देयरफॉर सेक थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी दी ही हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है। सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दी हुई है। एंड cot theta is reciprocal of tan theta, therefore cot theta equal to 12/5. To watch more videos, subscribe the channel, share and comment also.